एक को छोड़कर बाल सेतु का पुनर्जन्म। प्राण लिंग पर अंतिम अभिषेक उनके द्वारा ही किया जाना है। वो एक व्यक्ति को साधु बनने से पहले माया पूरी तरह से त्यागनी होती है, यहाँ तक कि अपनी खुद की शख्सियत भी। तुम ऐसी चीजें लाई हो जिन्हें मैं बहुत पहले पीछे छोड़ चुका हूँ। तो आपको इसे पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं है? वो महाकाल की इच्छा है। ब्रह्मांड में उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अगर महाकाल सर्वशक्तिशाली है तो उन्होंने अपने लोगों की रक्षा क्यों नहीं की? क्यों उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा? कम से कम उस 7 साल के बच्चे को तो बचा सकते थे। बाल सेतु। बेटी, इस संसार में केवल 2 चीजें अनश्वर हैं, अच्छाई और बुराई। वो बार बार पुनर्जीवित होते रहते हैं। सर, हमारा दांव कामयाब रहा। सुप्रिया ने न केवल महाकाल बाबा का पता लगा लिया है, बल्कि उनके कुनबे के बारे में भी जान लिया है और उनकी सदस्य भी बन गई है। तुम्हारी पसंद काबिल तारीफ रही कुलकर्णी। तुम्हें बेशुमार इनाम दिए जाएंगे। थैंक यू। इस बात का ख्याल रखना कि वो प्राणलिंगा के सटीक ठिकाने का पता निकाल के जरूर लाए। हमारे पास अगली पूर्णिमा से पहले बामुश्किल 14 दिन है, और अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हमें 11 साल इंतजार करना पड़ेगा। सर, नारायण शेट्टी का कोई घरबार तो है नहीं। जो कुछ भी है वो सुप्रिया है, और सुप्रिया उनकी बेटी की तरह है। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रिया इस मकसद में कामयाब होगी। नारायण शेट्टी से महाकाल बाबा, क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ खबर तो जरूर हाथ लग सकती है, पर केवल खबर से कुछ नहीं होगा अबू बसर। हमने पिछले 1300 सालों से कोशिश की है। कभी हमें शिकस्त झेलनी पड़ी तो कभी हमें अपनों की बाजी में मात खानी पड़ी, या हम फारस तक गलत लिंग उठा ले आए। पर अब समय है तुम्हारी शान और शौहरत का। हम कोई कोताही नहीं बरत सकते। तुमको चाहिए ताकत, बेहिसाब ताकत, गैर कुदरती ताकत, ताकत तिलस्मी दुनिया की। मेरी सालों साल की इबादत आज रंग लाई है। इस कायनात की तमाम तिलस्मी ताकतें आज से तुम्हारा साथ देगी। माँ मैत्रेयी तुमसे मिलने के लिए राजी हो गई है। उनसे मिलने के लिए तुम्हें नेपाल जाना होगा, वहीं मुलाकात होगी। माँ मैत्रेयी सब सही कर देगी। 8 बजे देखिए स्टार गोल्ड पर। तिलोत्तमा, वो जिसका सौंदर्य अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ था, भगवान शिव के प्यार में दीवानी हो गई थी, परंतु भगवान का उसके प्रति कोई झुकाव न था। जिस बात से कुंठित होकर
सन 1525 में लेपाक्षी मंदिर पर हमले के बाद प्राणलिंग उस पवित्र कूप में 200 साल तक रहा। जब साधुओं ने आखिरकार 1725 में इसे ढूंढ निकाला तो उन्होंने अनुष्ठान करके उस लिंग को फिर से प्रतिष्ठित किया। पर इसके मात्र 2 साल बाद शत्रुओं को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने फिर से मंदिर पर आक्रमण किया। दूसरे आक्रमण के बाद ये निर्णय लिया गया कि हर 144 साल बाद महाकुंभ मेले के दौरान प्राणलिंग को स्थानांतरित किया जाएगा और साथ ही इस गुप्त स्थल की रक्षा का दायित्व और इसके ठिकाने का पता परंपरा के चंद अति योग्य सदस्यों के हाथों में सौंपा गया। आखिरी महाकुंभ 2013 में प्रयागराज में था। महाकुंभ के ठीक 11 वर्ष बाद प्राणलिंगा पर अति रुद्र यज्ञ का संचालन किया जाना है। मां मैत्रेयी को खबर लग गई है कि अति रुद्रम अगले पूर्णिमा के दिन संचालित किया जाएगा। और पूर्णिमा का दिन आने में अब 14 दिन भी नहीं बचे हैं। बाबा, फिर दुश्मनों के लिए प्राणलिंग को ढूंढना आसान नहीं है क्या? उन्हें तो बस उस जगह के बारे में पता लगाना है जहां महारुद्र यज्ञ होता है। बेटी, एक जगह नहीं, महारुद्र यज्ञ दुनिया भर के 111 लिंग क्षेत्रों में होगा। तो कोई भी सही जगह का पता नहीं लगा पाएगा। एक को छोड़कर बाल सेतु का पुनर्जन्म। प्राणलिंग पर अंतिम अभिषेक उनके द्वारा ही किया जाना है। वो हाँ मिलेगी माँ। ओम, ये क्या कर रहे हो? मोबाइल में पबजी? हटाओ इसको, चलो नाश्ता करो। 9 बज गए हैं बेटा। आज पोहा है, मैं नहीं खाऊंगा। लालू जी। जी मैडम। इसके लिए सैंडविच बनाइए। जी ठीक है। मुझे सैंडविच भी नहीं खाना। अब तो सैंडविच ही खानी पड़ेगी। चलो पढ़ाई करो। लालू जी। जी ठीक है। घिसा घिसा, हाँ, अच्छा से चमकादार। गुड गुड, वेरी गुड। बाबूजी। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तोहार पुरान साइकिल बा, ओही के तनी चमका के
ओलेक्स पे बेशक बानी। आप यहाँ हैं और ओम को देखिए क्या कर रहा है। का करता? सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और फोन में पबजी खेल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो खेलत नहीं बा, वो तो बायजूस पे पढ़ता। नहीं बाबूजी, वो